श्री राम। राजस्थान के वो प्रसिद्ध मंदिर जिनमें अनेक राज छुपे हैं और उनकी पौराणिक कथाओं के रहस्य के बारे में जानते हैं। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जिनके रहस्यों से सदियों बाद भी पर्दे नहीं उठ पाए। हालांकि पुरातत्व विज्ञानियों ने भी इनके राज जानने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन परिणाम शून्य ही रहा। आज हम आपको राजस्थान के ऐसे ही रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जानने जा रहे हैं। सबसे पहले है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। 21वीं सदी में भारत में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। हर मंदिर की अपनी एक गाथा और महत्व है। इन्हीं मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर बसा हुआ है। यहाँ आपको कई विचित्र नज़ारे देखने को मिल जाएंगे जिन्हें पहली बार देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं और डर भी जाते हैं। विज्ञान भूत प्रेतों को नहीं मानता, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दराज से ऊपरी चक्र और प्रेत बाधा से परेशान लोग मुक्ति के लिए आते हैं। भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी, जो कि हनुमान का बाल स्वरूप है, उनकी मूर्ति है। बता दें कि इस मूर्ति की खास बात यह है कि इसमें बाईं ओर एक छेद है जिससे लगातार जल बहता रहता है। कुछ लोग इसे बालाजी का पसीना भी कहते हैं। हालांकि इसका स्रोत क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस जल को इतना पवित्र मानते हैं कि इसकी छींटे पड़ने से बुरी नज़रों से बचाव हो जाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा यानी कि कोतवाल कप्तान की भी मूर्ति है। यहाँ हर दिन 2 बजे प्रेत राज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी सायों को दूर किया जाता है। मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते और ना ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ के प्रसाद को आप घर पर भी नहीं ले जाकर जा सकते। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज़ और सुगंधित चीज़ आप यहाँ से घर नहीं ले जा सकते। बताया जाता है कि ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ जाता है। यहाँ बाकी मंदिरों से अलग प्रसाद चढ़ता है। प्रसाद की 2 कैटेगरी हैं, एक दरख्वास्त और दूसरी अर्जी। दरख्वास्त को बालाजी में हाजिरी भी बोलते हैं। हाजिरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद मिलता है। मंदिर में दरख्वास्त एक बार लगने के बाद वहां से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिन्हें अपने पीछे फेंकना होता है। नियम है कि प्रसाद फेंकते समय पीछे नहीं देखना। नंबर 2 है सावित्री मंदिर। राजस्थान के पुष्कर जिले में ऊंची पहाड़ी पर देवी सावित्री का मंदिर है, जहां पहुंचना कठिन है। कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मा जी को पुष्कर में श्राप देने के बाद देवी सावित्री, जिन्हें देवी सरस्वती भी कहते हैं, वह रूठ कर पर्वत पर जाकर बस गई। मंदिर के बारे में प्रचलित मान्यता है कि पुरुष इस मंदिर में बाहर से ही देवी के दर्शन कर लेते हैं। पुरुषों का अंदर प्रवेश करना वर्जित है। इसकी वजह यह मानते हैं कि देवी पुरुषों से नाराज है। इन्होंने विष्णु भगवान को भी ब्रह्मा जी की गायत्री से विवाह का साक्षी होने की वजह से पत्नी के वियोग का श्राप दे दिया था। किराड़ू मंदिर। बाड़मेर में एक प्रसिद्ध मंदिर है किराड़ू। बता दें कि यह 5 मंदिरों की एक निहायत ही खूबसूरत श्रृंखला है। इसमें एक भगवान विष्णु का है, बाकी महादेव के हैं। इस मंदिर की नक्काशी इतनी शानदार है कि इसे राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। लेकिन इस मंदिर में अगर कोई भी शाम के बाद रुका तो कभी लौटकर नहीं आया। कहा जाता है कि किराड़ू पर एक साधु का श्राप है। इस कथानक के अनुसार एक बार एक साधु अपने शिष्यों के साथ ही शहर में आए। कुछ दिन रहने के बाद साधु देश में भ्रमण करने निकले। इसी दौरान अचानक ही उनके शिष्य बीमार पड़ गए, लेकिन गांव के लोगों ने उनकी देखभाल नहीं की। लेकिन उसी गांव में एक कुमारिन थी जिसने उन शिष्यों की देखभाल की थी। ऐसे में जब साधु वापस पहुंचे और अपने शिष्यों को इस हालत में देखा तो उन्हें काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने वहां के लोगों को श्राप दिया कि जहां मानवता नहीं वहां लोगों को भी नहीं रहना चाहिए। उनके श्राप देते ही सभी पाषाण के हो गए।
लेकिन साधु ने उस कुमारिन को कहा कि वह शाम ढलने से पहले ही वहां से चली जाए, साथ ही जब जाए तो कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर न देखे, अन्यथा वह भी पाषाण की बन जाएगी। लेकिन कुमारिन जब जाने लगी तो उसने साधु को परखने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसी समय वह भी पाषाण बन गई। कहा जाता है कि जो भी वहां शाम में रुकता है वह पाषाण अर्थात पत्थर बन जाता है। यही कारण है कि वहां जाने वाला हर व्यक्ति शाम ढलने से पहले ही वहां से बाहर निकल जाता है। पुष्कर टेम्पल। हिंदू धर्म में 3 प्रधान देव माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी इस संसार के पालनहार हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारे देश में एक देवी देवता के कई सारे मंदिर हैं, मगर ब्रह्मा जी का पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है जो कि राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया था कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। पुष्कर जैसा ब्रह्मा जी का पौराणिक मंदिर पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। पुष्कर का शाब्दिक अर्थ है तालाब, जिसका निर्माण फूलों से होता है। माना जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई करने का ख्याल आया और उन्होंने इसके लिए यज्ञ करने का फैसला किया। उन्हें यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। उन्होंने अपनी बाह से निकले कमल को धरती पर भेजा। वह कमल बिना तालाब के नहीं रह सकता, इसलिए यहाँ एक तालाब का निर्माण हुआ। यज्ञ के लिए ब्रह्मा यहाँ पहुँचे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाई। यज्ञ का वक्त निकलता जा रहा था, लिहाजा ब्रह्मा जी ने एक स्थानीय बाला से शादी कर ली और यज्ञ में बैठ गए। ऐसा देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि देवता होने के बावजूद कभी भी उनकी पूजा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी। यदि कोई दूसरा इंसान आपका मंदिर बनाएगा तो उसका कभी भला नहीं होगा। पुष्कर झील के किनारे पर बसे इस ब्रह्मा मंदिर को किसने बनवाया इसका कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि आज से तकरीबन 1200 साल पहले एक शासक ने सपने में देखा था कि इस जगह पर एक मंदिर है जिसे रख रखाव की जरूरत है। तब उस शासक ने पुराने ढांचे को दोबारा सही करवाया। माता का मंदिर राजस्थान के जैसलमेर के पास भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर स्थित है। जैसलमेर के थार रेगिस्तान में 120 किलोमीटर दूर है तनोट माता का मंदिर। मंदिर के साथ भारत पाकिस्तान युद्ध की एक किंवदंती जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि 1971 के युद्ध के दौरान भारतीय सीमा में 4 किलोमीटर तक घुस आई पाकिस्तानी सेना इस मंदिर को पार नहीं कर पाई और उसके द्वारा बसाए गए गोले भी इस मंदिर पर बेअसर थे। बता दें कि लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की तरफ से गिराए गए करीब 3000 बम भी इस मंदिर में खरोंच तक नहीं ला सके। वहीं मंदिर परिसर में गिरे 450 बम तो फटे ही नहीं। बीएसएफ के जवानों और स्थानीय लोगों का मानना है कि उस युद्ध में तनोट माता की कृपा ने भारत को जीत दिलाई थी। इस कारण बीएसएफ के जवानों और दूसरे श्रद्धालुओं के बीच इस मंदिर की काफी मान्यता है। करणी माता मंदिर राजस्थान के बीकानेर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर स्थित माता करणी अद्भुत मंदिर है। इसे चूहों वाला मंदिर और मूषक मंदिर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भक्तों को चूहों का जूठा किया हुआ प्रसाद खिलाया जाता है। माँ करणी को माँ दुर्गा का अवतार माना गया है। साल 1387 में एक चाण परिवार में करणी माता का जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम रिगुबाई था। विवाह के बाद जब उनका मन सांसारिक जीवन से ऊब गया तो उन्होंने अपना पूर्ण जीवन देवी की पूजा और लोगों की सेवा में अर्पण कर दिया। 151 वर्ष तक जीवित रहने के बाद वह ज्योतिर्लिंग हो गई थी। इसके बाद भक्तों ने उनकी मूर्ति स्थापित करके पूजा करनी शुरू कर दी। यहाँ तकरीबन 20,000 चूहे हैं। कहते हैं कि यह करणी माता की संतानें हैं। यह सुबह की मंगला आरती और शाम की संध्या आरती में जरूर शामिल होते हैं। यहाँ माँ को चढ़ाने वाले प्रसाद को पहले चूहों को खिलाने हैं, इसके बाद भक्तों में बांटते हैं। इसके बाद है माँ भुवाल काली माता मंदिर। राजस्थान के नागौर जिले में माँ भुवाल काली माता का मंदिर स्थित है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ माता 2.5 प्याला शराब ग्रहण करती है। साथ ही बचे हुए प्याले को शराब को भैरव पर चढ़ाया जाता है। इस मंदिर का निर्माण डाकुओं ने करवाया था। शिलालेख से पता चलता है कि मंदिर का निर्माण
विक्रम संवत 1380 को हुआ था। मंदिर के चारों ओर देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं व कारीगरी की गई है। मंदिर के ऊपरी भाग में गुप्त कक्ष बनाया गया है, जिसे गुफा भी कहा जाता है। यहाँ माता काली व ब्राह्मणी दो स्वरूप में पूजी जाती है। मंदिर में आने वाले भक्तजन ब्राह्मणी देवी को मिठाई और काली को श्राप का भोग लगाते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि यह मंदिर काफी चमत्कारिक भी है। यहाँ से कोई भी भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाता। भक्त मंदिर में मदिरा लेकर आता है तो पुजारी उससे चांदी का 2.5 प्याला भरता है। इसके बाद वह देवी के होठों तक प्याला लेकर जाता है। इस समय देवी के मुख की ओर से देखना वर्जित है। माता अपने भक्त से प्रसन्न होकर तुरंत ही वह मदिरा स्वीकार कर लेती है और प्याले में एक बूंद भी बाकी नहीं रहती। तो आपको राजस्थान से संबंधित ये अद्भुत मंदिर जिनकी पौराणिक कथाएं आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।